हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकोलॉजी में। दोस्तों, आज हम लोग एक डॉट क्वेश्चन देखने वाले, एक नहीं चार क्वेश्चन है जो हम लेके आए हैं। जो टाइम एंड वर्क के टॉपिक से है वो चार क्वेश्चन जो काफ़ी मतलब बच्चों को परेशान कर रखा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको शॉर्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे एग्जाम में जल्दी इसको कर लेना चाहिए। तो वो क्वेश्चन मैं लेके आऊँ, चार क्वेश्चन है। और मैं चार क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन को बताने से तो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और अच्छे से, इसीलिए मैंने चार क्वेश्चन लिया हूँ। और चार क्वेश्चन चार तरह के होंगे, ठीक है ना। एक तरह के नहीं होंगे कि हाँ चारों के चारों एक ही तरह के हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चार क्वेश्चन चार टाइप्स के होंगे, कॉन्सेप्ट एक ही यूज होगा, चारों चार तरह के होंगे। थोड़ा सा हल्का हल्का चेंजेस चारों में आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गाइस, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में काफ़ी लोग फंसते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे शॉर्ट अप्रोच एग्जाम में, मतलब किस तरीके से करना है वो अप्रोच हम लोग सीखने वाले हैं इसमें। ओके, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है एग्जाम में। पहले हम बेसिक बताते हैं, ठीक है। बाय प्रोसेस हम अभी चल रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय क्यू टू डू अ पीसेस ऑफ वर्क इज 16 डेज मोर देन दैट ऑफ पी। क्या कर रहा है कि पी और क्यू के बारे में बात कर रहा है। 16 डेज मोर देन दैट ऑफ पी। पी अगर एक्स डेज में काम कर लेता है तो क्यू कितने दिन में करेगा, एक्स प्लस 16 डेज में। उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर 6 डेज ऑफ वर्किंग टुगेदर दे फाउंड दैट थ्री फिफ्थ थ्री फिफ्थ थ्री फिफ्थ ऑफ द वर्क वाज रिमेनिंग। इतना वर्क रिमेनिंग है। इन हाउ मेनी डेज पी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। पी के बारे में पूछ रहा है, एक्स के वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू, ठीक है। देखो ध्यान से आप इसको बाय प्रोसेस जाएंगे, एक बेसिक मेथड से जाएंगे, जो मतलब इसका तरीका है क्या है। देखो 3/5 वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, 3/5 काम जो है ना रिमेनिंग बचा हुआ है। 3/5 काम अगर रिमेनिंग बचा हुआ, कहने का मतलब है कि 5 टोटल काम था जिसमें से 3 काम अभी भी बचा हुआ है, तो बचा कितना का। अगर 5 काम टोटल है, 3 काम बचा हुआ है, तो उसने काम किया कितना, 2 काम किया। 2/5 काम उसने कंप्लीट किया, कितने दिन में कंप्लीट किया, 6 डेज में। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा 2 तिया, और 1 बराबर कितना हो जाएगा 15। मतलब ये मतलब ये जो 15 आया है, ये क्या आया है, पी प्लस क्यू जो है ना उस टोटल काम को 15 दिन में कर लेता है, ठीक है। मैंने यहाँ से पी प्लस क्यू का टोटल वर्क मैं निकाल लिया, टोटल डेज निकाल लिया कि इन दोनों मिलके काम करेगा तो कितने दिन में कर लेगा। तो ये अपने पास है। अब क्या करेंगे, इसको बेसिक मेथड से जाएंगे, बाय प्रोसेस जाएंगे, तो क्या करते हैं 1/x करेंगे प्लस 1/x+16 इक्वल में इसका एक दिन का काम ले लेंगे। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन के आएंगे, तो निकाल देते हैं x × x+16, ठीक है गाइज। तो ये कितना हो जाएगा, x+16 प्लस x इक्वल में 1/15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हटना यार, x² प्लस 16x इक्वल में कितना हो जाएगा 15×2 = 30x प्लस 16 × 15। सभी को एक साइड कर लेते हैं, x² प्लस 16x में से 30x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -14x और इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 + 15 इक्वल में 0। ये हमारा क्या बन के आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 14x माइनस का 16 × 15 इक्वल में 0। अब इसको इस तरीके से दो पार्ट में ब्रेक करना है कि माइनस माइनस करने के बाद माइनस का 40 मिलना चाहिए, 14, और मल्टीप्लाई करके माइनस का इतना मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 × 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 5। तो मुझे लाना है 14, 8×5 = 40 नहीं हो सकता है, 8×3 = 24, 10 हो सकता है। तो 24 और 10 लेने से मुझे, जब मैं 24 में से 10 करूंगा तो मुझे 14 मिलेगा, लेकिन माइनस का 14 चाहिए ना, तो माइनस का 24 ले लेंगे, प्लस का 10 ले लेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे माइनस का इतना मिल रहा है। अब इन दोनों में से माइनस मतलब डिफरेंस चेक करेंगे तो ये आ जाएगा।
तो इसका रूट चेंज हो जाएगा, सॉरी साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का 24 है और प्लस का 10 है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 24 हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये अपने पास x की वैल्यू निकल के आएगा। हम लोग निगेटिव वाले लेते नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये x की वैल्यू क्या निकल गया, 24। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 24 जो आया है ना, एक सेकेंड, तो ये हो गया p जो है ना उस काम को 24 डेज में कर लेगा, और q जो है ना इस काम को 40 डेज में कर लेगा। दोनों को निकाल लिया, ठीक है। अब जो हमसे पूछा है वो हम निकाल लेते हैं। क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज p अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। p कितने दिन में कर रहा है, 24 डेज में कर रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको क्रॉस भी चेक कर सकते हो, इन दोनों को 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 24 मल्टीप्लाई बाई 40, दोनों को ऐड करेंगे तो 64। 8 से काट दे रहे हैं, 8 5 40, 8 8 64, 8 3 24, मल्टीप्लाई कर रहा है तो 15 आ रहा है। तो ये एक तरीका ये है, ठीक है, करने का। पर हम लोग इस तरीके से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म कर लेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे वो बता रहे हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर ले रहा हूँ। देखो गाइस ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ कि एग्जाम में किस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या था, एक सेकंड मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। P था, Q था, ठीक है। P x डेज में कर रहा है तो Q कितने दिन में करेगा, x प्लस 16 डेज में, ये तो गिवन है ना। उसके बाद P प्लस Q के बारे में भी दे रहा है कि दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, अपने ने निकाला था 15 दिन में, ठीक है। ये चीज हमको पता है, ठीक है। अब करना क्या है, डायरेक्ट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इसको फिट करेंगे। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, फिर x आएगा, फिर यहाँ पे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निगेटिव में लिख लो, निगेटिव हमेशा निगेटिव ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस रखा हो ना तो निगेटिव ही आएगा, ठीक है। अगर माइनस रखा होगा तो पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव चीज़ें ही लिखे। अगर मुझे ये चीज़ यहाँ पे लेस लिखा रहता, यहाँ पे अगर मोर देन के बदले में अगर लेस लिखा रहता तो हम लोग इसको लेस नहीं करते, एक्स माइनस करके इतना नहीं करते, ठीक है। हम जिसके रेस्पेक्ट में बात करते वहाँ पे प्लस कर देते, ठीक है। तो हम लोग हमेशा इसको प्लस करके ही चलेंगे ताकि हमें ईजी रहेगा बनाने में, ठीक है। तो निगेटिव इसका रूट है, मतलब इसको निगेटिव मैंने लिया, ठीक है, माइनस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा उसको देख लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो दोनों जितने दिन में दोनों काम मिलके कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है तो 15 लिखो आप, और जो एक्स्ट्रा टाइम था ना उसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा टाइम क्या था, 16 था, तो 15 मैं मल्टीप्लाई किया मैंने 16 से, तो यहाँ की चीज मुझे निकल के आ गया। डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, समझिएगा, ठीक है। मैंने क्या किया कि इस वाले जगह पे जो एक्स्ट्रा टाइम था उसको, और जो दोनों मिलके कर रहा था जितने दिन में, उन दोनों टाइम को मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। ये चीज यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या चीज आना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो दोनों मिलके काम कर रहा है उसको डबल कर दो, जो दोनों मिलके काम कर रहा है ना उसको डबल कर दो। तो दोनों मिलके काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, तो 15 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस 30 में से एक्स्ट्रा टाइम को माइनस कर दो, 30 में से इस एक्स्ट्रा टाइम को माइनस कर दोगे, तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी 14 को यहाँ पे चिपका डालो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है, 14 आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं दोबारा से इसको एक बार और बता देता हूँ, देखिएगा। P कितने दिन में कर रहा था, मैं मान लेता हूँ एक्स डेज में। Q कितने दिन में कर रहा है, P से 16 दिन ज्यादा टाइम ले रहा है Q उस काम को करने में, तो Q प्लस 16 हो गया, ठीक है। और P प्लस Q हमने निकाला था। अगर 6 दिन काम करके छोड़ देता है और छोड़ने के बाद रिमेनिंग काम कितना आता है, 3/5। 3/5 अगर काम उसने रिमेनिंग है करना तो उसने किया कितना होगा, 2/5। तो 2/5 कितने दिन में कर रहा है, 6 डेज में। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया था कि P और Q मिलके दोनों मिलके कितने दिन में टोटल काम कर लेगा, 15 दिन में। तो ये 15 यहाँ आ गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे कुछ आएगा, फिर एक्स इसके साथ मतलब एसोसिएट होता है, फिर माइनस का यहाँ पे आएगा कोई नंबर, ठीक है, इक्वल में 0। तो यहाँ पे क्या चीज आएगा, मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है दोनों द्वारा किए गए काम के साथ, ठीक है। 16 दिन एक्स्ट्रा हो रहा था, उसके बाद 15 दिन में वो दोनों मिलके काम कर रहा है, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि दोनों मिलके जितने दिन में काम कर रहा है उसको
माइनस दोनों मतलब जो दोनों मिलके जितने दिन में काम कर रहा है उसको डबल कर दो, दोगुना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद उसमें से जो है ना एक्स्ट्रा टाइम को माइनस कर दो। तो दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में काम कर रहा है, तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा। 30 में से मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा टाइम को माइनस कर दूंगा। जब एक्स्ट्रा टाइम को माइनस करूंगा मतलब 30 में 30 माइनस 16 करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 14। तो 14 यहाँ पे रख दो, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। यही चीज था करना, और कुछ नहीं कर रहा, बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेता है तो कितना हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा। हमको मल्टीप्लाई करके इतना लाना है नेगेटिव का, और सब्ट्रैक्ट करके इतना लाना है नेगेटिव का, ठीक है, माइनस का, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 8 क्या हो जाएगा, 15 15 10 8 3 24, तो क्या हो रहा है, 24 हो रहा है। माइनस का 24 करेंगे, उसके बाद प्लस का 10 करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से मुझे ये मिलेगा नेगेटिव के, और इसको ये मिलेगा, ठीक है। अब साइन चेंज कर देना है, माइनस का 24 है तो प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का अगर सॉरी प्लस का 10 है तो माइनस का 10 हो जाएगा। ये हमारा एक्स की वैल्यू निकल गया है, लेकिन निगेटिव हम लेंगे नहीं, तो निगेटिव नहीं होगा मेरा आंसर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 24। तो यहाँ पे 24 मुझे निकल के आ गया। डायरेक्ट हम लोगों ने एक्स निकाल लिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 24 हो गया। तो क्यों कितने दिन में काम कर लेगा, 14 डेज में कर लेगा। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं होता है, हम तो इक्वेशन नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव पहले लगा देता है, साइन का नेगेटिव लगा देता है, 16 इंटू 15 कर लिया हम। मुझे मल्टीप्लाई करके कितना लाना है नेगेटिव का, उसके बाद नेगेटिव का मुझे कितना लाना है, 15 दूना 30 में से 16 गया 14, नेगेटिव का 14 लाना है, ठीक है। मतलब ये चीज मुझे करना है तो डायरेक्ट मैं यहाँ से निकाल लेता, तो ऐसे एग्जाम में करना है, ठीक है। तो ये तरीका है, आप इक्वेशन पर डायरेक्ट बना सकते हैं, इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 12 days while ए बी टुगेदर कैन डू दैट वर्क इन 7.5 days. Find the time taken by C alone to do that work if C takes 3 days more than that of B alone to do that work. ये तो इजी है, चलो बता ही देता हूँ, ये इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो ए अलोन कैन, ए कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है, ठीक है। ए 12 डेज में कर रहा है, ए और बी मिलके कितने दिनों में कर रहा है, 7.2 डेज में। मैं इसको डबल कर ले रहा हूँ तो 50.2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं, 15 12 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है, 60 होता है, ठीक है। तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 15 दूना 15 चौका 4 दूना 8 हो जाएगा। ए का अकेले का एफिशिएंसी 5 है, और ए बी का दोनों का मिल का एफिशिएंसी कितना है, 8 है। तो यहाँ से हम बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी कितने, बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी अगर 3 है, टोटल काम 16 है, और बी एक उस काम को एक दिन में 3 काम करता है, तो 60 काम को करने में कितना टाइम लेगा बी, तो बी टोटल काम को करने में 60/3 दिन लेगा, 20 डेज काम को करने में लेगा। और सी के बारे में दे रखा था कि सी 3 दिन ज्यादा लेता है, किससे, बी से। तो सी कितना टाइम लेगा, 23 डेज, क्योंकि सी बी से 3 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 डेज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए उसी तरीका से। पहले आप पॉज कीजिए इस वीडियो को, उसके बाद आप पहले ट्राई कीजिए, मैंने बताया था पहले वाले क्वेश्चन सेम उसी तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए, ध्यान दीजिएगा। ए कैन डू अ वर्क इन 7 days लेस देन दैट ऑफ बी to do the work working together. A and B can complete the work in 42 by 5 days. In how many days can A alone do the job? A अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्या गिवन है, ए और बी के बारे में बात कर रहा है। तो ए कितने दिन में काम कर रहा है, 7 days लेस दैट ऑफ बी। अगर बी को मैं एक्स कर रहा हूं तो ये एक्स माइनस 7 days में करेगा,
ठीक है। और ए और बी का दे रखा है टोटल कितने दिन में वो लोग काम कर ले रहे हैं। तो ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 42/5 डेज में, ठीक है, ये दे रखा है। नहीं देखो यहाँ पे माइनस आया ना, तो इसको क्या कर रहा हूँ ना, इस हटा के मैं यहाँ पे प्लस का 7 कर दे रहा हूँ। बात सेम कह रहा है ना कि ए जो है ना 7 डेज लेस दैट ऑफ बी, बी से 7 डेज कम है, हो गया। मुझे प्लस करना था, मुझे प्लस करना अच्छा लगता है प्लस में, ठीक है। माइनस नेगेटिव लेके भी बन सकता है, लेकिन प्लस में थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ प्लस लेके, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ है, लेकिन एक चीज़ और दिक्कत है यहाँ पे कि डिनोमिनेटर में है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना। फ्रैक्शन से भी बचने की कोशिश करते हैं, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 उड़ जाएगा, एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल में 5 से मल्टीप्लाई होते कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये कितना है, 5x प्लस का 35 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 42 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज निकल के आया सामने, ठीक है गाइस, ठीक है। अब देखते हैं आगे, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। तो ये हमने क्या कर लिया, इंटीजर में निकले, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे अगर 5 5 कैंसिल हो जाएगा ना तो ये 42 ही बचेगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया एक सिंपल तरीके से, ठीक है। अब इसको इक्वेशन में डायरेक्ट फिट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या था अपना, x² था, निगेटिव लेते थे, फिर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखते थे, इसके साथ x एसोसिएट होता था, फिर नेगेटिव लेते थे, फिर यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू आएगा, ठीक है, और 0 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। तो मैंने क्या बताया था कि जो दोनों मिलके जितने दिन में काम कर रहे हैं ना उसको, और जो एक्स्ट्रा टाइम हो रहा है ना उसको मल्टीप्लाई करो और लिख दो यहाँ पे, तो कितना होगा, 42 मल्टीप्लाई बाय 35, ये हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे आएगा ना वो क्या आया कि जो एक्स्ट्रा, सॉरी जो मतलब दोनों मिलके काम कर रहा है जितने दिन में उसको डबल करो, तो 42 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। उस 84 में से जो एक्स्ट्रा टाइम हो रहा है उसको माइनस कर दो, एक्स्ट्रा टाइम कितना है, 35 है, इसको 35 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 42, आई थिंक 42 होगा क्या, 14 में से 5 गया, 49, हाँ 49 होगा, ठीक है। तो 49, तो यहाँ पे क्या आएगा, 49 आएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार है। अब इसी को सॉल्व करना है, हमारा आंसर खत्म आ गया, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है। अब बोलोगे इतनी बड़ी नंबर है कैसे इसको क्या करें, तो भाई इसको जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। तो 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 छक्के 42, और 35 को मैं लिख सकता हूँ 7 पंचे 35 लिख सकता हूँ। मुझे क्या करना है, 49 लाना है, तो इसको मैं एक बार और तोड़ लेता हूँ, 2 3 कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये 6 7 पंचे 35 दूना 70, 7 पंचे 35 दूना 70 और 7 21 21 करेंगे तो 49 मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो क्या क्या इसका रूट आया, 70 और 21 आया, सॉरी यहाँ पे रहने देता है इसको, 70 और 21 इसका रूट आया, क्या आया, 70 और 21, ठीक है। तो 71 माइनस होगा, ये प्लस का होगा। अब इसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का 70 हो जाएगा और माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निगेटिव वाले लेते नहीं है, तो ये नहीं लेंगे, 21 नहीं लेंगे। ये 70 आया, ये 70 क्या चीज का आया, ये 5x के बराबर 70 है, तो 5x के बराबर 70 है, ठीक है। 5x के बराबर 70 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70, 14 हो जाएगा। x बराबर 14 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू हमसे पूछा, क्योंकि x पहले तो x ही था ना, तो x के बराबर क्या हो गया, 14। ये 14 दिन में काम कर लेगा पूरे काम को, यही क्वेश्चन कर रहा था हमसे, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डू द जॉब, इतने दिन में, ठीक है। अब चेक भी कर सकते हो, अगर ए 14 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिन में करेगा, 7 दिन ज्यादा ले रहा था तो 21 डेज में कर रहा था, ठीक है। आप दोनों मिलके हमको इतने दिन करवाना है, इतने दिन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कर लेते हैं हम लोग। 14 मल्टीप्लाई बाय 21 और दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 से कट रहा है, 7 5 से 5 बार, 7 21 बार, 14 42, 42/5 आ गया ना। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। बहुत, अब ये सब लिखना नहीं था आपको, ये सारी चीजें लिखना नहीं था, करना कैसे था वो मैं बता रहा हूँ, मतलब लिखना नहीं था वो तो मैं तो आपको सिखाया हूँ लिख के ना,
पर एग्जाम में ऐसे भी नहीं करना है इसको। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट आपको चीज़ें लिखना है। आपको पता है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस यहाँ पे कोई आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर नेगेटिव का कुछ चीज आएगा। तो देख लेना है 7 लेस हो रहा है, 7 हो रहा है, तो यहाँ पे तो अच्छा इसको 5 है ना, 5 से हम लोग कैंसिल भी करते हैं। अगर इसको डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाता था। यहाँ पे 35 आता। उसके बाद कितना है 42, 42 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आता था, इसको डबल कर देना था, तो 84 होगा। 84 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज डायरेक्ट आप लोगों को लिखना था, यहाँ से आपको कैलकुलेट कर लेना था आंसर फटाक से। मतलब कहे तो 30 सेकेंड में आराम से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आगे। और एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ पहले ही, सॉरी ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, आगे नहीं है क्या? इतना ही था। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तो कॉन्सेप्ट सिखा दिया ना। चलो इश्यू को मैं दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको एक बार रिवीजन और हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ डेज, एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं? द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय क्यू टू डू अ पीसेस ऑफ वर्क 16 डेज। पी और क्यू के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्यू 16 दिन ज्यादा ले रहा है किसके रेस्पेक्ट में? पी के रेस्पेक्ट में। अगर पी एक्स दिन कर रहा है तो ये एक्स प्लस 16 दिन में करेगा। उसके बाद कर रहा है कि आफ्टर 6 डेज वर्किंग टुगेदर दे फाउंड दैट ऑफ 3/5 काम कर रहा है तो 2/5 काम बचा होगा, जो कि करेगा कौन? 6 डेज में करेगा। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? पी प्लस क्यू 15 दिन में करेगा। मैंने क्या बोला था? एग्जाम अप्रोच, एग्जाम अप्रोच। ठीक है ना, इसको डबल करना है। पहले तो ये लिख लेना 15 मल्टीप्लाई 16, नेगेटिव का लाना है। 15 दूना 30 में से 16 गया तो नेगेटिव का मुझे 40 लाना है। अब इसको ऐड करके इतना लाना है नेगेटिव का, और मल्टीप्लाई करके इतना लाना है। तो 3 5 15 हो गया। ये कितना हो गया? 8 दूना 16 हो गया। तो 5 दूना 10, 8 त्रिक 24, तो 24 और 10 हो रहा है। नेगेटिव का लाना था, माइनस का लाना था 40, तो इसको मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तब इसको ऐड करेंगे तो मुझे इतना आएगा। साइन चेंज कर दे रहा है तो ये 24 हो जाएगा। अपने को ये नेगेटिव हो जाता है तो इसको लेना नहीं है। एक्स बराबर कितना हो गया? 24 हो गया। तो एक्स बराबर 24 हो गया। हमारा राइट आंसर ये है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट फिट करनी है, लिखनी है, वो 1 बाई करके नहीं बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आप इस तरीके से जाओगे जो मैंने अप्रोच सिखाया है, अब विद इन 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को पूरा के लेके चले जाओगे। ठीक है, 30 सेकेंड, तो इस तरीके से कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। जो भी क्वेश्चन वगैरह आपको डाउट हो रहा है ना, तो आप हमें भेज दिया करो। ठीक है, मैं उसका मतलब उस क्वेश्चन को मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस जो भी प्रॉब्लम होगा ना आपको क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।